अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, सो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर पर है। अगर हम छोटे से तारफ़ की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसको बैकबोन की हैसियत हासिल है। 26% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, और एक बहुत बड़ा सिस्टम पाकिस्तान के पास इरिगेशन का है जिसके ज़रिए से फसलों को काश्त और ज़ेरियाब किया जाता है। अगर डिवीज़न ऑफ क्रॉप्स की हम बात करें तो पाकिस्तान में 3 तरह की जो है वो क्रॉप्स की डिवीज़न की जाती है। सबसे पहले आती हैं फूड क्रॉप्स, जिसमें वीट, मेज़, राइस, मार्लेट्स, पल्सेस आ जाते हैं। कैश क्रॉप्स की अगर बात करें तो कैश क्रॉप्स का आपको पता है, जिसमें शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स आ जाते हैं। एंड देन प्लांटेशन आ जाती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स जिनके ज़रिए प्लांट्स के ज़रिए से हम हासिल करते हैं। अगर हम बात करें जो फूड क्रॉप्स की, तो फूड क्रॉप्स को पाकिस्तान में बड़ी अहमियत हासिल है और एक बहुत बड़े रकबे पर जो है वो फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। हम फर्दर जो है कुछ फ्रूट क्रॉप्स का जायज़ा लेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है वीट। वीट जो है वो रबी की फसल शुमार की जाती है। ये एक स्टेपल फूड होता है, दानेदार जिसे कहते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर एक ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो चौथी पोजीशन जो है वो होल्ड करता है वीट को उगाने में, जबकि 10वीं पोजीशन पूरी दुनिया में जो है वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान को हासिल है। वीट से फ्लोर बनाया जाता है, ब्रेकफास्ट फूड बनाए जाते हैं, और इसके अलावा लाइफ स्टॉक माल मवेशी के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर हाँ, इनर लेयर जो होती है वीट की वो जाम कहलाती है, जिसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। अगर वीट को फाइन फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो ये गुड सोर्स जो है वो आपकी बहुत से डिसीज़ की वजह। फिज़िकल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इसकी पैदावार में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सोयल आ जाती है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो आबो हवा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है वीट की ग्रोइंग में, और एक बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर और रेनफॉल दरकार होती है वीट की ग्रोथ के अंदर, और उसी ही इलाका जात में ही वीट को ग्रो किया जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर को सबसे पहले देखें तो 50 टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है। आमतौर पर जो है वीट ऐसे जगहों पर उगाई जाती है जहाँ पर मौसम गर्म होता है और खुश्क होता है। आमतौर पर विंटर के मौसम में जो है इस पौधे को उगाया जाता है, और बेस्ट एरियाज़ जहाँ पर 50 टू 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा वहाँ पर वीट का जो है वो पौधा बड़ा अच्छे तरीके से नशोनुमा पाता है। बारिश की अगर बात करें तो वीट के पौधे को, गंदम के पौधे को इतनी ज़्यादा बारिश दरकार नहीं होती, और 83% इलाकों पर जहाँ पर वीट उगाई जाती है वो आपाशी से जो है वो सैराब होते हैं, और जिन इलाकों में आपाशी का सिस्टम नहीं है, जहाँ वहाँ पर बारिश होती है, वहाँ पर जो है वो बारिश से आपाशी कर ली जाती है। चूँकि इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक्स्ट्रा जो है वो ज़रूरत या मेहनत दरकार नहीं होती पानी के हवाले से। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि सैंड और क्ले, मिट्टी और रेत का जो है वो मिक्सचर होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी के अंदर जो है वो गंदम का पौधा बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नशोनुमा पाता है, और सेम टेम्परेचर और क्लाइमेट की जो हम पीछे बात कर चुके हैं वो ऐसी मिट्टी जो है वो उस टेम्परेचर और क्लाइमेट के मुताबिक होती है। अगर हम पाकिस्तान में वीट ग्रोइंग रीजन्स की बात करें तो उसमें अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के तमाम इलाका जात में जो है वो वीट ग्रो की जाती है। इसके अलावा इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, जिसमें खैरपुर, नवाबशाह, घोटकी, हैदराबाद आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान और डीआई खान आते हैं। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी महदूद पैमाने पर जो है वो गंदम उगाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फूड क्रॉप में दूसरी बड़ी क्रॉप आती है वो है राइस। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, और आम तौर पर जो है ये भी एक ख़ास क्लाइमेट के तहत जो है वो ग्रो होता है इसका पौधा। अगर हम राइस की इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फूड है। ना सिर्फ ये कैश
फूड क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि कैश क्रॉप के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और परसेंट पाकिस्तान में 3% जो है वो वैल्यू एडिड इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में 3% इसका हिस्सा है, जबकि 6% 0.6% जो है वो जीडीपी में इसका कंटेन करता है। इसके अलावा हाई स्टार्च होता है। और अगर हम फिज़िकल कंडीशंस की बात करें, जैसे हमने पीछे गंदम की देखी, तो राइस के लिए भी बहुत सी जो हैं वो फिज़िकल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पौधा जो है वो बड़ी अच्छी से नशोनुमा पाता है। जिसमें पहले नंबर पे हम देखते हैं क्लाइमेट को, टेम्परेचर को, रेनफॉल को, एंड देन लास्ट वन विल बी द सोइल। ये तमाम जो हैं फ़िज़िकल पार्ट्स जो हैं ये इसकी ग्रोइंग में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बड़ा एक मेजर फिज़िकल फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इस पौधे को उगने में। इसके अलावा एक ख़ास किस्म की रेनफॉल जो है वो दरकार होती है। अच्छा जी, इरिगेशन यानी कि पानी मुहैया करना। बहुत से इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, क्योंकि ये वो पौधा है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन इलाका जात में बारिश जो है वो 45 इंच से कम होती है, वहाँ पर जो है वो आबाशी के ज़रिए से पानी मुहैया किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर बारिश बहुत बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ पर आबाशी वगैरह नहीं की जाती। सोयल ऐसी होनी चाहिए जो कि स्लोपी हो, चूँकि इस पौधे को पानी जो है वो ज़ायद दरकार होता है। और कहा जाता है कि इस पौधे का तकरीबन 1 इंच जो है वो हिस्सा हर वक्त पानी में डूबा रहना चाहिए पौधे का, तो ये काफ़ी खुशा खुरम रहता है। इसलिए ऐसी सोयल जो कि पानी को अपने अंदर जज़्ब ना करे बल्कि पानी जो है वो खड़ा रहे, ऐसी सोयल इसके लिए दरकार होती है। अगर हम रीजन्स की बात करें तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जो है वो राइस ग्रो किया जाता है, जिसमें अगर पंजाब की बात करें तो इसमें गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और बहुत से इलाके जत शामिल हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, नसीराबाद, जाफराबाद, सिंध के तमाम इलाका जात में जो है वो राइस ग्रो किया जाता है। खैर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाका जात में राइस एक बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है। ये थी फूड क्रॉप्स। अगर हम नॉन फूड या कैश क्रॉप्स की अगर बात करें तो ये इनका बेसिकली मकसद जो होता है इनको उगाकर मार्केट में सेल करना होता है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स की अगर बात करें तो जिसमें शुगर केन आ जाता है, कॉटन, जूट, शुगर बीट वगैरह। मेनली नॉन फूड या कैश क्रॉप्स का मकसद जो है वो इनको ग्रो करके इनसे अर्न करना होता है, जबकि ये ग़िज़ाई ज़रूरियात के तौर पर भी मुल्क में इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगर हम सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस की बात करें, जहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया कि जी डिफरेंस बिटवीन जो है वो कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड वीट क्या है, जो अभी हमने पीछे बहुत ज़्यादा थोरली देखा। इसके बाद हमने देखना है जी कैश क्रॉप्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई 1-2 कैश क्रॉप्स के बारे में आप बताएं। कैन यू स्पेसिफाई द एरियाज़ वेयर मेज़ एंड बार्ले इज़ प्रोड्यूस्ड। ये अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था। ये 2 अहम मेन जो कैश क्रॉप्स थी हमने की। कुछ और कैश क्रॉप्स जो हैं वो और भी हम करेंगे जो कि महदूद पैमाने पर जो है वो ग्रो की जाती हैं। और देन हमारा ये टॉपिक जो है वह सम अप है। थैंक यू।